मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। खबरों के आगाज से खबरों डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का इक़्तिदार खुशहाली व तरक्की के ज़ामिन, पार्टी के लिए काम करने वालों का मुस्तक़बिल रोशन। पार्टी का हर रुकन पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाए, कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर। घर को कुछ रकम के लिए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के 6 अफरादे खानदान का अपनी मां के साथ मिलकर किया था बेईमाना कत्ल। अंदरून हफ्ता 6 कत्ल की वारदातों को कामारेड्डी पुलिस ने किया हल। कामारेड्डी एसपी सिंधु शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असातिज़ा व स्कूल इंतजामिया की लापरवाही, एक तालिब इल्म की मौत की वजह, 6 साला तालिब इल्म की मौत। अवाम का तहक़ीक़ात का मुतालबा। जदीद ईदगाह कमेटी की तश्कील, सदर अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हलीम व दीगर ओहदेदारान के नामों का ऐलान। साबिक़ा ईदगाह कमेटी ने रिकॉर्ड व रजिस्टर नौ मुंतखबा कमेटी के हवाले की। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार में आना अवाम के लिए खुश आइन बात है। पार्टी की तरक्की के लिए काम अंजाम देने वालों का मुस्तक़बिल रोशन रहेगा। कायदीन कारकुनान पार्लियामेंट इंतखाबात को लेकर कमर बस्ता हो, साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। शहर के प्रगति नगर के मुनूर कापू संगम में कांग्रेस पार्टी मेल मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, साबिक़ा वजीर एम वेंकटेश्वर राव, साबिक़ा एमएलसी अकोला ललिता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में राजाओं की हुकूमत का खात्मा और अवामी हुकूमत का दौर आ गया। कांग्रेस कायदीन कारकुन अब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फिर से एक बार कमर बस्ता हो। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी स्कीमों के वादों को पूरा करेगी। अब सबसे पहले महालक्ष्मी स्कीम और दूसरी आरोग्यश्री स्कीम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये के जरिए 2 स्कीमों को अमल में ला चुकी है। बाकी गारंटी स्कीमों को 100 दिनों के अंदर वादे के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कांग्रेस कायदीन कारकुनों को बताया कि वो अपोजिशन की बातों का करारा जवाब दे। गुज़िश्ता में रैतु बंधु को केसीआर बंधु के नाम से प्रचार किया गया। इस असेंबली इंतखाबात में बहुत मेहनत करने वाले कायदीन कारकुनों से इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। सोनिया
కానీ ఉమ్మడి మాట మణిపెట్టిన ఖర్గే గారు, మణిపెట్టిన ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, డాక్టర్ కేసీఆర్ గారు ఎంతమంది ప్రచారం తిరిగినారో నేను అందరూ నిజామాబాద్ కాంగ్రెస్ చెప్పి ఒక రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి వాళ్ళకు ఇక్కడ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని అందరూ చేయబట్టి ఒకసారి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళందరినీ కూడా మేము పని కాంగ్రెస్ చేసిన ఈ ఇచ్చిన 9 సంవత్సరాలు అప్పుడే కానీ అప్పుడు 85,000 crore పవర్ మీద తర్వాత మూడోది ఇరిగేషన్ ఒక కాళేశ్వరం మీద 80,000 crores ఇక్కడ 30,000 కోట్లు మనం ఇక్కడ వేరే డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎంచుకున్నారు కదా జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తున్నాడు మా ఊరు ఆశించిన ఎలక్షన్లో ముఖ్యమంత్రి బయటపడిస్తే ఆశించిన మెడికల్ కార్డు చేసిన హైదరాబాద్ చేసిన ఆ మెడికల్ కార్డు చేయమంటున్నాడు పెద్ద ఆఫీస్ సభ ఎలాంటి వచ్చి దాని మీద లీగల్ వెళ్ళి చూస్తున్నాం. అంటే ఎక్కడ మోసం కేసీఆర్ కుటుంబం ఎప్పుడు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా మన సర్వస్వ ఉన్న తెలంగాణకు 6 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ముంచేసిన ఈ దొరల కాబట్టి అవగాహన కడుతున్నారు. దొరల పాలన కాదు ప్రజల పాలన కావాలని ఓటు తీసుకుంటూనే ఇలా ప్రకటన ఈ ఒకసారి అంటే గొడ్డరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను నాకు నిజామాబాద్ పంపించేది కాబట్టి హైకమాండ్ ముందు చెప్పినందున నేను ఎన్నుకుంటాను. హైకమాండ్ సభ్యులు ఎవరికి सरकारी स्कीमों को अवाम में लाते हुए अवाम इनको इन स्कीमों से मुस्तफीद कराने धान दलियों की रोकथाम के लिए अहदेदार अहम रोल अदा करें। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। जिला मुस्तखर के जिला परिषद में जेडपी चैम्बर में सुबह जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यल्लैया यादव की सदारत में मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एक्स अफेशिया जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेडपी टीसी मेम्बरान सिरकुंडा मानसिंह, सीईओ गोविंद, ज़िरई अहदेदार, जंगलाती अहदेदार, माहौलियाती अहदेदार, हैवानात शोबा, बरकी शोबा, दिगर शोबों के अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद दोपहर में जेडपी चेयरमैन विठल राव की सदारत में मीटिंग में दही तरक्याती शोबा, जेडपी टीसी कारकुन, निज़ामाबाद समूलता कॉप्शन मेंबर, सीईओ गोविंद, पीडी, डीआरडीई चंदर नायक, जिला पंचायत, माइंस, आरटीसी ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने कई शोबों के ओहदेदारों से तफसीलात से तरक्याती प्रोग्रामों के मुताल्लिक आगाही ली। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि फसलों के मुताल्लिक किसानों में एईओ के ज़रिए शऊर बेदारी लाने ज़िरई ओहदेदार को हुक्म दिया। बताया कि सरकारी स्कीमों को अवाम में लाते हुए सबको मुस्तफ़ीद होने में ताउन देने का मशवरा दिया और इन स्कीमों में कहीं भी धान धलियों के बगैर साफ व शिफाफ तरीके से अमल में लाने की कोशिश करने की ताकीद की। सरकारी प्रोग्रामों में प्रोटोकॉल को अमल में लाते हुए ग्राम पंचायतों में अवाम को सहूलियात फराहम करते हुए अमल में लाने, सीजनल बीमारियों की रोकथाम में अहम रोल अदा करने का मशवरा दिया। रेती स्मगलिंग की मुसलसल जांच के जरिए गैर कानूनी रवानगी स्मगलिंग की रोकथाम करने का हुक्म दिया। ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు కాదు మనం అంటే నేను పార్టీలో ఖచ్చితంగా గత ప్రభుత్వము రైతు బంధు ఎకరానికి పంటకు 5,000 ఇచ్చి మరి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం రైతు సమావేశానికి మరి అధ్యక్ష వహించి ఈ స్థాయి సంఘ పర్సన్ ఇచ్చారు చూడాలని జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ లలితా యాదవ్ గారికి సిఇఓ నాయక్ గారికి
इसी इलेक्ट्रिसिटी వ్యవసాయ శాఖ జేడీ బాధ్యత విషయంగా రిటైర్మెంట్ డాక్టర్స్ మిగతా అన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులకు ప్రెసిడెంట్ అంతర్జాతీయ మీటింగ్ ఉంటే కలెక్టర్ గారు వాళ్ళ ఆచార్య ఇన్వైట్ జరిగింది. అది ఫస్ట్ అటెండ్ చేసి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు. లేటెస్ట్ ఏంది, ఎట్లా జరుగుతుంది, మనం అందరం ప్రజలకు కింది స్థాయి ఉన్న ప్రజలకు ఎట్లా సేవ చేస్తాం. कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना की अवाम को खुशखबरी सुनाई है। वजीर उत्तम रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना की अवाम को खुशखबरी सुनाई है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएंगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तेलंगाना की अवाम को एक और खुशखबरी सुनाई है। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। नए राशन कार्ड के लिए इस माह की 28 तारीख से दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। इत्तलात के मुताबिक मुकामी सतह पर दरख्वास्तें देने का मौका फ्राहम किया जा रहा है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर से हर गांव में ग्राम सभा मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें कबूल करने के अलावा ये मौजूदा राशन कार्डों में तस्सील और अरकान का इजाफा करने की भी सहूलत रहेगी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग में दीगर मसाइल के अलावा नए राशन कार्ड के बारे में भी अहम तफसीलात पेश की। इन्होंने कहा कि रियासत में बहुत से लोग नए राशन कार्ड बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल ठप था, जबकि नए राशन कार्ड के लिए लाखों दरख्वास्तें पहले से ज़ेरे इल्तिवा हैं। ये राशन कार्ड न सिर्फ चावल व दीगर अशिया के लिए है, बल्कि आरोग्यश्री और दीगर सरकारी फलाही स्कीमों का इसके जरिए फायदा उठाया जा सकता है। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तों की तारीख व दीगर उमूर पर बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए खरीब में वाक़े सिविल सप्लाईज के दफ्तर से रब्त कायम किया जा सकता है। निजाम सागर किनाल पर कब्जा अराजी को लेकर कब्जादार पीर राज रेड्डी को इरिगेशन ओहदेदारों का इंतबाह। हमारे चैनल में नशर खबरें इरिगेशन ओहदेदारों की नींद हराम, कब्जा अराजी का जायजा। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में हुए कब्जा खोरी बदउनवानियों पर सरकारी ओहदेदार बहुत देर बाद ख्वाब से बेदार होते हुए इन पर एक्शन लिए जाने की कोशिश कर रही है। एडपल्ली मंडल के थाना कला गांव के हुदूद में निजाम सागर किनाल कट्टे पर हुए कब्जे को लेकर हमारे चैनल पर तफसीलात से आगाह किए जाने पर इस खबर पर मंडल भर में कानाफूसी की जा रही है। बोधन साबिका एमएलए के एक हामी पीर राज रेड्डी की जानिब से इक़्तिदार का गलत फायदा उठाते हुए निजाम सागर 46D किनाल कट्टे के कब्जे पर 1 एकड़ से ज्यादा अराजी पर धान की फसल बोई गई, जिस पर हमारे चैनल की जानिब से इस वाक़े पर रोशनी डाले जाने पर और सरकारी ओहदेदारों की खामोशी इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करने वालों को अवाम के सामने खड़ा होना पड़ा। इस खबर से इरिगेशन शोबा AE राजेश्वरी ने अपने ओहदेदारों के हमरा मंगल की सुबह थाना कला गांव के निजाम सागर किनाल कट्टे पर पहुंचकर इस कब्जे की अराजी का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि किनाल बाउंड्री पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा खोर पीर राज रेड्डी को तमाम चीजों को हटाने का इंतबा दिया, वरना कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। इस नाजायज गैर कानूनी कब्जे के मुतालिक अहले ओहदेदारों के इल्म में लाने की बात बताई। इस मौके पर इनके हमरा इरिगेशन ओहदेदार, मुकामी किसान और दीगर भी मौजूद। ईदगाह कदीम व जदीद की जदीद कमेटी की तश्कील, अब्दुल रहमान सदर, अब्दुल हलीम जनरल सेक्रेटरी नामजद व दीगर ओहदेदारान व मेंबर के नामों का ऐलान। जिम्मेदारी व फराज को बखूबी अंजाम देने का इजहार।
जदीद ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता 12 सालों में अल्लाह ने हमसे काम लिया और हमने हर मुमकिन बेहतरीन खिदमत की कोशिश की। जो गलतियां हुई उसके लिए माज़रत चाहते हैं और जिन जिन लोगों ने हमारा ताउन किया उनसे इजहार तशक्कुर। सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन का बयान। तमाम रजिस्टर्ड व रिकॉर्ड साबिका ईदगाह कमेटी सदर ने नौ मुंतखबा ईदगाह कमेटी सदर के हवाले की। मैं अब्दुर्रहमान ईदगाह कमेटी का नौ मुंतखब सदर आपके सामने हूँ और आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अल्लाह की हम्द सना के बाद सबसे पहले मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस कमेटी को तश्कील देने में अपना हिस्सा अदा किया, खुसूसन जनाब मोहित खान साहब साबिक़ा सदर वक्फ़ बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद व PCC सेक्रेटरी, जिनका गिरा क़दर ताउन इस कमेटी की तश्कील में रहा। मैं इस मौके पर साबिक़ा कमेटी के सदर जनाब अफजल साहब और नायब सदर अब्दुल मन्नान साहब और उनकी तमाम ही टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने तवील अरसे तक बेलौस होकर अपनी खिदमत को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। आप लोग काबिल मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारक आपको। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाकी तमाम तफसीलात जनाब अब्दुर्रहमान साहब इस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ साहब वाइस प्रेसिडेंट है, आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मेरा नाम अहमद अब्दुल अली हलीम है, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरीके से जनाब वसीम अहमद ख़ान साहब ऑर्गेनाइजन सेक्रेटरी है, वह इस वक्त उम्रा पर गए हुए हैं। इसके बाद जनाब मोहम्मद इनायत अली साहब आप ट्रेजरर हैं, इंशाअल्लाह आप इस खिदमत को अंजाम देंगे। जनाब मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह साहब इस कमेटी के मेंबर हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इसके बाद जनाब मंजूर मोहिउद्दीन साहब आप भी इस कमेटी के मेंबर हैं, आप भी इस मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। फिर इसी तरीके से अमानुल्लाह ख़ान साहब भी इस कमेटी के मेंबर हैं, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप डॉक्टर अमानुल्लाह साहब हैं। और आखिर में जनाब एहसान पाशा साहब भी इसके मेंबर हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस नई कमेटी के हक़ में दुआ गो हूँ। जिस तरीके से साबिक़ा कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका हक़ अदा किया, काम अंजाम दिए, मैं इन सारे मेंबरान के हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन मेंबरान को और हम सब को इस काम के करने के लिए मुंतखब किया है, तो इस ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ कि अल्लाह के फजल करम से आज से 12 साल पहले जिस वक्त माजिद खान साहब औक़ाफ़ के सदर थे, उन्होंने ये बाड़ी बनाई थी। उस बाड़ी को हमने अपने दोस्त अहबाब के साथ और अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ लेकर बेहतरीन अंदाज में चलाने की कोशिश की है। मैं तमाम उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, मुफ्तियान कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं के एवज़ में इतने साल हमको ये काम करने का मौका दिया। ख़ास तौर से मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस काम के सिलसिले में उनकी बहुत हमारे को सपोर्ट रही और उनकी दुआएं रही, और ख़ास तौर से मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ गो हूँ। उन्होंने जब तक ज़िंदा रहे हमें बहुत हिम्मत दी ये कमेटी चलाने के लिए। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। और मैं तमाम सियासी क़ायदीन का और तमाम जो है ना ऑफिसर्स का और तमाम लोगों का जो हमारे साथ एक छोटा भी काम किए हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको इसका जज़ाए खैर अता करे। तमाम हिंदू ऑफिसरों का भी जिन्होंने हमेशा ईदगाह कमेटी के आवाज़ पे लब्बैक कहा और हमारा साथ दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आवाम से, ख़ास तौर से मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस 12 साल के अंदर ये कमेटी जो काम करी है उसके अंदर जो गलती, कोताही और जो तकलीफ़ आप लोगों को पहुँची, उसका खालिसतन मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ। मेरी कमेटी इसका ज़िम्मेदार नहीं। हमारी कमेटी जो है सारे जो अच्छे काम करी है वो काम के तमाम ज़िम्मेदार मेरे कमेटी के तमाम अहबाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनतें करे हैं कमेटी के अंदर, उसमें ख़ास तौर से राहिल और मन्नान भाई, इन लोगों की बहुत मेहनतें हैं। अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर अता करे। आमीन।
اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں کوتاہی ہوئی اس سلسلے میں ہم آپ تمام احباب سے معافی چاہتے ہیں۔ انور بھائی ایک سوال کرے کہ سابقہ کمیٹی کے پاس کوئی مالیہ ہے کیا بول کے، وہ میرے پاس مالیہ ہے اور جو ہے نا انشاءاللہ چونکہ یہ اچانک اعلان ہونے کی وجہ سے حسابات نہیں ہوئے، میں پورے حسابات کر کے بینک کا مالیہ پورا ٹرانسفر کر دوں گا انشاءاللہ، اور کچھ بلز آنے کے میونسپلٹی کے وہ بھی پورے ڈیٹیلز ان کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ کتنا ہو سکتا ہے مالیہ؟ اندازہ تقریباً 6 لاکھ روپے کے قریب انشاءاللہ وہ اماؤنٹ ہوگا۔ انٹیگریٹڈ مارکیٹ کی تعمیر کے دوران مٹی ڈالنے سے مٹی کے وزن کی وجہ سے قبرستان کی دیوار غلطی سے گر گئی۔ جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی گئی۔ اہلیہ نے کرکٹ اس مسئلے کو الگ رنگ نہ دے۔ قبرستان کی جدید دیوار تعمیر کی جائے گی۔ آرمور مرکزی کمیٹی ذمہ داران کی وضاحت۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی صدر قطب الدین، نائب صدر نعیم، 20 وارڈ نمائندہ کونسلر ظہیر علی، جامع مسجد امام مفتی رفیق نے کرکٹ کے قبرستان کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر مرکزی کمیٹی کے صدر قطب الدین نے وضاحت کی کہ غلطی سے مٹی ڈالنے کے دوران مٹی کے وزن سے یہ قدیم دیوار گر گئی۔ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت نہیں کی گئی۔ تمام اہلیان کرکٹ سے اپیل کی کہ دیوار کو مکمل طور پر نئی تعمیر کروایا جائے گا۔ اس مسئلے کو ایک الگ رنگ نہ دے۔ اس مسئلے کا حل ہو چکا ہے۔ تمام احباب سے انہوں نے گزارش کی کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ 22 وارڈ کونسلر ظہیر علی نے کہا کہ اس بات کی اطلاع ملنے پر وہ فوری کانٹریکٹر سے رجوع ہوئی، جس پر اس بات کو تسلیم کیا کہ غلطی سے دیوار کی خرید میں مٹی ڈالنے کی وجہ سے دیوار گر گئی، جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی جو دیوار گری ہے اس کو پوری نئی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے معافی بھی مانگی۔ یہ دیوار کوئی پلاننگ کے تحت توڑی نہیں گئی، یہاں پر تعمیری کام چل رہا ہے، غلطی سے یہ دیوار گر گئی۔ کانٹریکٹر نے تعمیر کروانے کی بات مرکزی کمیٹی ذمہ داروں کے سامنے کہہ چکی ہے، اور میں بحیثیت نمائندہ کونسلر اپنی ذمہ داری کے ذریعے ان سے یہ پوری دیوار تعمیر کرواؤں گا۔ اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہاں پر جو قبرستان میں مٹی گری ہے اس کو بھی پوری طرح صاف کرواؤں گا۔ جامع مسجد کے امام رفیق صاحب نے کہا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے مانا ہے، پوری دیوار بنا کر دیں گے۔ صرف تھوڑی سی دیوار جو 40 فیٹ کی گری ہے، اس کے باوجود مرکزی کمیٹی کے ذمہ داروں کی جانب سے بات کرنے پر 100 فٹ کی دیوار پوری نئی تعمیر کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس بات کو کچھ لوگ انتشار پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات 4 دن قبل ہی ذمہ داروں تک پہنچ چکی ہے، اور کانٹریکٹر نے تیقن دیا کہ یہ کام مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے اس غلطی کی معافی بھی مانگی ہے، اس لیے نوجوانوں کو اس سلسلے میں کوئی بے چینی کی ضرورت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عنقریب ان کاموں کا آغاز ہوگا اور پوری دیوار نئی تعمیر ہوگی۔ آج جو ہے مرکزی کمیٹی کے ساتھ کرکٹ کا جو قبرستان ہے وہاں کا دورہ کیا گیا، کیونکہ آج صبح کے اخبار میں ایک نیوز آئی ہے کہ جو قبرستان کی جو دیوار ہے وہ منہدم ہو چکی ہے۔ یہ نیوز آئی ہے، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے ہم لوگ معائنہ بھی کیے اور اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ مرکزی کمیٹی کے صدر صاحب اور یہاں پر ذمہ دار حضرات موجود ہیں، تو لہٰذا جو ہے گر گئی، ہم اس کی معذرت چاہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ دیوار جو گری ہے اس کو پوری کی پوری تعمیر کر کے دیں گے۔ اور میں جس وقت آیا یہاں پر تو ہمارے نائب صدر صاحب جو عبدالنعیم صاحب ہے مرکزی کمیٹی کے، ان کو بھی بلایا تھا، وہ اور ہم مل کر یہاں پر آئے، دیکھے، بات کیے، تو وہ بولے کہ بھائی ہماری غلطی ہے، ہم اس کو صاف بھی کریں گے اور پوری دیوار کو پھر سے بنا کر ہم دیں گے۔ یہ بات ہوئی تھی، تو پھر اس کی اطلاع جو ہے ہم ہمارے مرکزی کمیٹی کے صدر قطب الدین صاحب کو بھی دیے، وہ بھی یہاں پر آئے، آ کر وہ بھی یہاں پر بات کیے ہیں۔ تو لہذا کیا ہے بولے تو یہ کوئی پلاننگ کے تحت اس کو توڑا نہیں گیا یہاں پر، کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ تھوڑا سا ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ دیکھ کر اگر کام کرتے تو بہتر رہتا، لیکن ہر غلطی ہو گئی اور وہ اس غلطی پر نادم ہے، اور وہ اس دیوار کو بنا کر دینے کی بات مرکزی کمیٹی کے سامنے کہہ چکے ہیں۔ اور میں بحیثیت کونسلر
बराबर उन लोगों से बात किया हूँ, उनके कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किया हूँ और वो लोग भी तयख़ुन दिए हैं कि भाई जल्द से जल्द पहले इधर का काम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करते ही ये साफ़ करा के आपकी जो दीवार गिरी है इस दीवार को हम पूरा बनाकर देने की बात किए हैं। लिहाजा कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कोई दूसरी बात भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़िम्मेदार हजरात हैं, इनकी मौजूदगी में ये बात कही गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो कब्रस्तान की बाउंड्री वाल की दीवार है, जिस वक्त यहाँ वो दीवार गिरी थी मुझे भी इत्तला मिली, मैं भी ज़िम्मेदारों को भी इसकी इत्तला दिया और साथ साथ मुझे हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 22 के जो हमारे काउंसलर साहब हैं उनसे भी इत्तला मिली कि भाई बाज़ाब्ता तौर पर जिससे गलती हुई थी उनसे रुजू किया गया मसले को और वो लोग अपने तौर पर अपनी गलती को मानते हुए सिर्फ थोड़ी सी दीवार गिरी, कुछ 30-40 फीट है, उसके बावजूद भी ये सारी दीवार जो 100 फीट से ज़्यादा की है वो तामीर करने का वादा किए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पहुँचकर इंतशार वाली बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ज़िम्मेदारों के कान तक ये बात पहुँच चुकी है और वो लोग भी वह तयक़ुन दिए हैं कि भाई ये काम कर देंगे। इसलिए ना नौजवानों को इस सिलसिले में इंतशार करने की ज़रूरत है, ना कुछ लोग बेचैन हैं, बल्कि गलती से तो नहीं हुआ, इसकी वजह से जो है अनजाने में बेचारे वो जो मिट्टी डालने में जो टूट गई है दीवार, उसको वो कबूल रहे कि हम उसको बना कर देंगे। हमारा भी ये फ़राइज़ है कि जानबूझकर अगर वो करते तो हम उसके ऊपर वजाहत करते कोई, लेकिन वो अपनी गलती को कबूलते हुए अब हमारी दीवार को बनाकर तामीर करके देने की बात कर रहे हैं। अब इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। अब सवेरे ही सुबह में एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं और जल्द से जल्द इस मसले को हटाकर नई दीवार तामीर करके देने की बात कही है। लिहाजा आप सभी हजरात से अपील करता हूँ कि इस मसले को कुछ अलग सा माहौल देगा, कुछ अलग बात कर कर इसको कुछ इसमें मत डालिए, ताकि प्रेस वालों से भी वो कह रहा हूँ अब अपने बात भाई नौजवान बच्चों को अगर कुछ बोलेंगे, अगर कुछ हो जाएगा यहाँ पर, अरे जानबूझकर तोड़े बोले तो इस बात को अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चे नौजवान का अगर कुछ शोर में आकर अगर कुछ करेंगे। लिहाजा सबसे अपील करता हूँ कि इस मसले का हल हो चुका है, आप कुछ इसके बारे में मत सोचिए। तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को यहीं पर रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलंगाना में 6 अफराद की सनसनीखेज कत्ल मामले का मुलजिम गिरफ्तार। मां के साथ मिलकर दोस्त के खानदान को उतारा था मौत के घाट। तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद के सनसनीखेज कत्ल के मामले को कामारेड्डी पुलिस ने हल कर मुलजिम प्रशांत को कामारेड्डी एसपी सिंधु शर्मा ने मीडिया के सामने पेश किया। एसपी सिंधु शर्मा की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक मुलजिम प्रशांत ने रकमी लेन देन के सिलसिले में सिलसिलावार कत्ल किया है। कातिल प्रशांत ने प्रसाद की जायदाद भी हड़पने की साजिश की। वो माजी में प्रसाद से लिया गया कर्ज अदा करने से कासिर था। एसपी सिंधु शर्मा ने कहा कि प्रशांत ने ये सब कुछ अपनी मां ओडियम्मा की मदद से किया, ये सोचकर कि इसने प्रसाद और इसके सारे खानदान का कत्ल कर दिया कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसने जायदादें अपने नाम पर मुंतकिल करने के बाद इन तमाम का कत्ल किया। 29 नवंबर को पहले प्रसाद, फिर 21 दिसंबर को प्रसाद की बीवी संबिका को बासर पुल पर और छोटी बहन श्रवणी को चेगुंटा में पेट्रोल छिड़ककर कत्ल किया। 8 दिसंबर को प्रसाद ने 2 बच्चों का गला घोंटकर इन्हें सोन पुल पर फेंक दिया। 13 दिसंबर को प्रसाद की एक और छोटी बहन स्वप्ना को भूमपल्ली में गंधारी जाते हुए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। आखिरकार प्रसाद की मां को मारने की कोशिश में प्रशांत पुलिस के हाथों पकड़ा गया। मरकजी मुलजिम प्रशांत के साथ एक नाबालिग लड़का और 2 दीगर मुलजिमीन बनुतु विष्णु और बनुतु वंशी को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने से हमारा मुस्तकबिल रोशन की उम्मीदें थी, लेकिन महालक्ष्मी स्कीम के जरिए ऑटो ड्राइवर्स जिंदगी में गहरा अंधेरा छा गया। हम बेरोजगारी के दाहने पर हैं। हुकूमत इस स्कीम में रद्दो बदल के जरिए हमारा मुस्तकबिल सवारे। ऑटो यूनियन का मुतालबा। डिचपल्ली मंडल के अतराफ गांव के ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की क़ियादत में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना अमल में आया।
रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन को सरकारी बसों में मुफ्त सफर के फैसले के खिलाफ पर धरने का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर ड्राइवर्स यूनियन कायद वाई संतोष ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों से ऑटो चलाते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन में सरकारी बसों से मुफ्त सफर के ऐलान से अवाम ऑटो में सफर करने से कासिर है। रोजाना ऑटो ड्राइवर्स को 700 से 1000 रुपए तक आमदनी हो जाती है, जिसमें खर्चों की EMI दिगर खर्चात का माबाकी 500 रुपये घर को ले जाया करते थे। इस स्कीम के आगाज से रोजाना 100 से 200 रुपये भी जमा होना मुश्किल है। इन्होंने हुकूमत से गुजारिश करते हुए बताया कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में तलबा, माजूरीन और उम्र रसीदा लोगों को मुफ्त बस सफर मुहैया करे। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली ऑटो यूनियन मेंबरान शेख अहमद, शेख अनवर, सादुल्ला, देवदास, बी साइड और दीगर भी मौजूद थे। మండలంలోనే ఆటోలు నడుస్తున్నాయి। మరి ఈ ఆటో ఇన్ని రోజులు మేము ఆటో నడుపుకొని బతుకుతున్నాం। మా పిల్లలు కానీ మరి ఇతరుల పిల్లలు కానీ ఈ విధంగా మేము చేస్తున్నాం। మరి ఇది ఏదైతే మహాలక్ష్మి పథకం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అని చెప్తున్నారు, కానీ అది స్కూల్ పిల్లలకు మరి వికలాంగులకు ఇస్తే అది బాగుంటుంది। ఎందుకంటే మేము ఒక్క మండలనే 3000 నుంచి 3500 మేము ఆటో డ్రైవర్లం 25 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల నుంచి ఆటో నడిపించుకుంటున్నాం। మరి మేమందరం ఎటు పోవాలా? మా పరిస్థితి ఏంది? మరి మా సంవత్సరానికి 12000 ఇస్తామంటున్నారు। అది 12000 దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? కాకుండా మాకు జీవన ఉపాధి కావాలి కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మేము జీవన ఉపాధి ఏ విధంగా అంటే ఆటో నడుపుకొని బతుకుతున్నాము। కానీ మీరు ఈ మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసి మా యొక్క కడుపును కొట్టకుండా మరి ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో వారు దీన్ని గ్రహించి ఈ ఒక్క మండలనే 3000 నుంచి 3500 ప్రతి ఒక్క ఈ డిజిటల్ మండలనే 7 మండలాలు ఉన్నాయి। అట్లాగే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇన్ని మండలాలు। इंदलवाई मंडल मुस्तखर में ऑटो यूनियन की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने रियासत में खवातीन को मुफ्त बस सफर स्कीम से ज्यादा मुस्तफ़ी हो रहे हैं। कोई भी शख्स ऑटो में बैठने के लिए तैयार नहीं। रोजाना ऑटो से कोई खतरा ख्वा आमदनी की उम्मीदें नहीं। इन्होंने रियासती हुकूमत से इस स्कीम में तब्दीली लाने पर जोर दिया। మా ఆటోలలో ఎత్తలేరు, అయితే మాకు ఏమాత్రం పడతలు పడతలేదు। అయితే రోజుకు ఒక 1000 రూపాయలు సంపాదించడం ఇప్పుడు 200 సుగా అవుతలేదు। అయితే కొత్త ఆటోలు తీసుకున్నాం, ఫైనాన్స్లో తీసుకున్నాము। కిస్తీలు కట్టుడు ఉంటుంది, నెలకు 5-6 వేల కిస్తీ కట్టుడు ఉంటుంది, కట్టుడు ఉంటుంది। అయితే మాకు ఏదినికి వెళ్తలేదు, ఇంట్లో ఖర్చులకు వెళ్తలేవు, మళ్ళీ కిస్తీలు కట్టడానికి వెళ్తలేదు। అయితే దీని గురించి ఆలోచించి ఈ రకంగా కాకపోయినా కానీ ఏదైనా బస్ టికెట్ తగ్గించినా అయిపోతుండే। మాకు ఇప్పుడు ఫ్రీ వేటుట్లా మా ఆటోలలో ఎవరు ఎక్కుతలేరు। అయితే మాకు ఇప్పుడు మేము సొంతంగా ఏం గవర్నమెంట్ జాబులు ఇవ్వమంటలేము, ఏమి ఇవ్వమంటలేము। మేము మా పని మేము చేసుకోగా ఇప్పుడు మా పుట్టలు కొట్టినట్టు గవర్నమెంటు ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ ఆలోచించి చేయాలి। ఇప్పుడు ఒక్కోళ్ళని బతికించేందుకు ఇంకోళ్ళ పుట్ట కొట్టినట్టు చేసిరు। మాకు ఆటో డ్రైవర్లకు అందరికీ ఇబ్బంది ఉన్నది। ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలు ఇప్పుడు రోడ్న పడ్డట్టు అయిపోయింది। దీని గురించి ఆలోచించి గవర్నమెంట్ ఏదైనా మా గురించి ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నాం। मुस्तहिकीन मरकजी हुकूमत की जारी फलाही स्कीमों से भरपूर मुस्तफीद हो। रेंजर MPDO शंकर का बयान। रेंजर मंडल के वीरन्ना गुट्टा ग्राम पंचायत ऑफिस में मुकामी सरपंच बी राजू की क़यादत में विकासक भारत संकल्प यात्रा का आगाज अमल में लाते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी लाई गई, ताकि अवाम को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से मुताल्लिक शऊर बेदारी हो। इस मौके पर सरपंच राजू MPDO शंकर ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत के मुताबिक मंडल के हर गांव विकासक भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि मरकजी हुकूमत की इस स्कीमों से अवाम सही मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। सफेद कार्ड रखने वाले हर फर्द को इस स्कीमों से मुस्तफीद होने का पूरा हक हासिल है। अवाम मरकजी हुकूमत के इस स्कीमों से पूरी तरह भरपूर फायदा अवामी फलाह के लिए इन स्कीमों को घर तक पहुंचाने के मकसद से मोबाइल वैन के जरिए अवाम में तशहीरी अमल में लाई जा रही है।
इस मौके पर सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, मंडल तिब्बी डॉक्टर विनय कुमार, रविंदर, ICDS सुपरवाइजर और दीगर मंडल के